देखिए, कंपनी का कारोबार तो बेहद स्ट्रांग है, हाई ग्रोथ बिजनेस है, लेकिन अच्छी बात है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी बहुत मजबूत है, शानदार नजर आएगी क्योंकि कंपनी लगातार जो कर्ज है इसमें कटौती कर रही है। सबसे पहले आप देखिए कि मार्च 2018 में कंपनी के पास करीब 262 करोड़ का कर्ज था, जो कि अब रीसेंट फाइलिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सितंबर तिमाही के अंत तक ये घटकर 124 करोड़ हो गया है। नेग्लिजिबल कर्ज है। डेट टू इक्विटी अगर आप देखें तो बेहद कंफर्टेबल नजर आता है। कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो मजबूत हो रही है, लेकिन कंपनी की जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, कंपनी का मुनाफा, फाइनेंशियल्स, ये अगर आप देखें तो यहां पर भी बहुत बढ़िया ग्रोथ आपको नजर आएगी। FY18 से देखिए एक बढ़िया टर्न अराउंड आपको नजर आएगा। FY18 के अंत में कंपनी ने 5 करोड़ का घाटा दर्ज किया था। FY19 में अगर आप देखें तो घाटा कम होकर केवल 3 करोड़ हो गया। उसके बाद से अब एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड, टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। FY20 में 17 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है, और वैसे पिछली 2 तिमाही अगर आप देखें तो थोड़ी सी सुस्त नजर आएंगी क्योंकि कोरोना का इंपैक्ट था। अगर आप इसको हटा दें तो नतीजे बेहद दमदार और शानदार नजर आएंगे। अनिल जी, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हाई ग्रोथ कारोबार है, कंपनी के बैलेंस शीट मजबूत है, फाइनेंशियल्स में एक टर्न अराउंड है, लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि इस स्टॉक में वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। इतनी अच्छे प्रमोटर बैकग्राउंड की कंपनी, किसका साइज केवल 323 करोड़ के आसपास का है, प्रमोटर की करीब 75% के आसपास की हिस्सेदारी है, सिर्फ 0.6 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स पर आपको मिल रहा है, और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड तो शानदार है। 23% रिटर्न ऑन इक्विटी का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। इससे तो यही समझ में आता है अनिल जी के स्टॉक आगे आने वाले समय में बहुत बढ़िया रिटर्न्स देगा। बिल्कुल, तो आगे बढ़िया रिटर्न्स आ सकते हैं, लगातार बेहतरीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, टर्न अराउंड स्टोरी आती हुई दिख रही है। अनिल जी, जुबिलेंट के नाम से तो काफी सारे स्टॉक्स हैं बाजार में, बट जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, इस पर हमें क्यों फोकस करना चाहिए? आपको क्या पसंद है सर इसके बारे में? दीप, इस ग्रुप के सारे स्टॉक्स एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, और हाल ही में जुबिलेंट लाइफ के जो डीमर्जर के बाद जुबिलेंट फार्मोवा, जुबिलेंट इनग्रीविया वो स्टॉक और अच्छे खासे पी मल्टीपल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब इस फ्लैगशिप कंपनी का नंबर है, और प्रमोटर का पूरा फोकस नए मैनेजमेंट के साथ एग्जीक्यूटिव रोल में जो आहूजा साहब आए हैं, उसके बाद पूरा फोकस इस कंपनी पर आता हुआ दिख रहा है। और मेरे हिसाब से ये स्टॉक है ना 350 रुपए के लायक का स्टॉक है, जो 200 सवा 200 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इसका रीजनेबल सही भाव जो होना चाहिए वो 350 रुपए के आसपास होना चाहिए। एग्रोकेमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल, वेमिकोल और लीकर, ये 4 स्पेस है, और चारों की चारों स्पेस ऐसी है जो जबरदस्त कारोबार करती दिख रही है। इन चारों स्पेस में ये कंपनी काम करती है, जो जिस वजह से पसंद है मुझे। सबसे पहले तो ये कि स्टॉक वही आपको पसंद आना चाहिए जहां पर अपसाइड की गुंजाइश हो, वैल्यूएशंस आकर्षक हो। जैसा अभी मेरा ये समझना है 20-22 रुपए के आसपास की ईपीएस इस साल ये कंपनी करेगी, और अगर 10 के पी मल्टीपल पर, कहां आप देखिए केमिकल से रिलेटेड स्टॉक के 30-40 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। अपने तो 20-22 रुपए की ईपीएस पर सिर्फ ये सोचे कि 15 का पी मल्टीपल मिले, तब भी आप सोचिए कि ये स्टॉक आराम से आपका 330-325 रुपए हो सकता है। 350 रुपए में कहीं नहीं गया मिनिमम, ये तो इसका वैल्यूएशन बनता ही बनता है। तो वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, जो आमतौर पर हमारे जैन साहब देखते हैं 22-23% के आसपास आरओई। बहुत कम कंपनियां ऐसी मिलेगी जिनके आरओई इतने मजबूत है। मार्केट कैप टू सेल्स आधे के आसपास है, तो बहुत ही आकर्षक वैल्यूएशन पर ये स्टॉक है, और ये वो स्पेस है जहां पर ऑलरेडी बाजार का इंटरेस्ट काफी जबरदस्त है, और इंटरेस्ट प्रमोटर्स का भी जबरदस्त है। तो दूसरा कारण यही कि अगर प्रमोटर्स ने जो मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट है एफआईज की, प्रमोटर्स के लिए सेबी की तरफ से, कि आप 75% रख सकते हैं, एग्जैक्टली 74.96% स्टेक प्रमोटर के पास है। तो जितनी मैक्सिमम प्रमोटर स्टेक रख सकते हैं वो ऑलरेडी खरीद कर बैठ चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रमोटर अपनी कंपनी को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं, और 75% पे स्टेक लेकर चल रहे हैं। तीसरा बड़ा कारण है कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होना। बिजनेस तो शानदार है ही, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इसके साथ साथ कंपनी ने पिछले 2 सालों में कर्ज काफी कम कर दिया, 262 करोड़ से घटाकर 124 करोड़। तो कर्ज कम होने से सबसे बड़ा फायदा है कि आपके लिए एक बैलेंस शीट मजबूत हो जाती है, और साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। और इंडिया रेटिंग्स ने हाल ही में रेटिंग बढ़ाई है। आजकल रेटिंग बढ़ना मुश्किल काम है, तो कंपनी की रेटिंग भी बढ़ी है। मुझे लगता है कि ये मतलब क्या कहना चाहिए, ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्टॉक है, जिसे बाजार की गिरावट में आप एसआईपी के तौर पे आराम से एक्यूमुलेट करें। ये स्टॉक है जो मुझे लगता है आराम से 350 रुपए तक जाने के लिए तैयार है। ये इसका मिनिमम फेयर वैल्यूएशन होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि कमोडिटी साइकिल वगैरह कैसे क्या आगे ट्रेड करता है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जो आपको
इतने सस्ते दामों पर मिल रही है। और मुझे भी जब ये देखा तो बड़ा सरप्राइज हुआ कि वाकई में इतने सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अवेलेबल हो सकता है। तो ये है स्टॉक जिस पर करना है आपको फोकस। इसी पर एक बार जल्दी से राय ली जाए चार्ट पर। बंसल जी देखिए जरा जुबिलेंट इंडस्ट्री के चार्ट और दीजिए अपनी राय। देखिए अनिल जी, चार्ट्स काफी दमदार हैं। जैसे अभी आपने बताया, देखिए अनिल जी, काफी लोगों का ड्रीम होता है मोमेंटम पकड़ना मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो फंडामेंटल्स तो आपने बता दिया, और टेक्निकली अनिल जी मोमेंटम के लिए हम अपने लिए टेक्निक यूज करते हैं जिसमें 3 मूविंग एवरेजेस ड्रॉ करते हैं, और जब भी ये 3 मर्ज करती हैं और स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव होता है तो मोमेंटम देखने को मिलता है। तो 3 मैजिकल मूविंग एवरेजेस यहाँ मर्ज कर रही हैं, फंडामेंटल एकदम बढ़िया है। तो यहाँ पर जो पहला टारगेट बैठता है, टेक्निकली पहला टारगेट बैठता है, वो बैठता है 264 265 का। तो स्टॉक एक ब्लाइंड बाय है, इसको बाय करके चलना चाहिए जुबिलेंट इंडस्ट्रीज को। बिल्कुल, तो ब्लाइंड बाय है। करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। ऑलरेडी 7% ऊपर खुल रहा है, पर यहां से भी और बढ़िया गेन्स आपको दिखा सकता है जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, आज का बेहतरीन फंडामेंटल रिसर्च शेयर SIP स्टॉक में आपके लिए। पर आइए अनिल जी से जानते हैं ओपनिंग